हेलो गाइस, तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि जो एसी करंट होता है और एक डीसी करंट, इन दोनों में क्या अंतर है और उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है और किस में ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है और किसका यूज़ कहाँ पे ज़्यादा किया जाता है। तो जो डीसी करंट है वो डायरेक्ट करंट और जो एसी करंट है उसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और इसमें जो इस डीसी करंट होता है इसके अंदर जो द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑफ द वोल्टेज इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट, मतलब जो इसकी वोल्टेज और करंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, मतलब ऊपर नीचे नहीं होती है, ये बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ की मदद से ये वोल्टेज और ये टाइम के साथ साथ बिल्कुल सीधी है, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। और जो अल्टरनेटिव करंट होता है तो इसके अंदर जो द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑलवेज स्विचिंग periodically and the voltage is also switched, मतलब इसके अंदर जो वोल्टेज होती है और जो करंट होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस के अंदर चलेगी प्लस माइनस इस प्रकार, तो यह 1 सेकंड के अंदर 50 बार चेंज होती है। तो इसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसके भी कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं, और डीसी करंट के भी कुछ फ़ायदे होते हैं और नुकसान होते हैं। तो जिनमें अंतर है वो हम इसमें जान लेते हैं। तो जो एसी करंट है उसके अंदर हम डिस्टेंस AC can carry and safety transfer longer distance even between two cities and maintain the electric power, मतलब इसे हम ज़्यादा दूर तक इसको हम आराम से इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर उसकी जगह हम डीसी करंट का यूज़ करेंगे और हमें एक सिटी से लेकर दूसरी सिटी तक हमें पावर को लेकर जाना है तो हम वहाँ पे हम डीसी का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम AC का यूज़ करेंगे। और जो डीसी करंट है, डीसी कैन नॉट ट्रेवल फॉर ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, अगर इसका हम डीसी का यूज़ करेंगे तो इसमें पावर लॉस बहुत ज़्यादा होगा और पावर वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएगी। तो इसलिए हमें एसी का ही यूज़ करना पड़ता है। और उसके बाद जो दूसरा अंतर है वो है द रोटेटिंग मैग्नेट केस द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो। तो इसके अंदर जो मैग्नेट लगे होते हैं, मतलब जहाँ से पावर जनरेट होती है वहाँ पर एक मोटर लगी होती है, 3 फेज मोटर, जिसकी मदद से वहाँ उसके अंदर मैग्नेट लगे होते हैं। जो उनकी डायरेक्शन होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है, बट इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती। इसके अंदर वो सिंगल डायरेक्शन में ही डीसी करंट जनरेट होता रहता है। और इसके अंदर जो एसी के अंदर हमें जो फ्रिक्वेंसी देखने को मिलती है वो अलग अलग कंट्री में, जैसे इंडिया में 50 हर्ट्ज है और जो अमेरिका के अंदर है वो 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी एसी के अंदर आती है। और जो डीसी के अंदर होती है वो 0 होती है बिल्कुल, तो इसीलिए ये बिल्कुल चेंज नहीं होती है। और उसके बाद इन एसी द फ्लो ऑफ करंट चेंज इट्स डायरेक्शन बैकवर्ड periodically। तो इसके अंदर जो डायरेक्शन होती है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि यह स्विच की तरह काम करती है, मतलब ऑन ऑफ होती रहती है। तो और जो डीसी होती है उसके अंदर सिंगल डायरेक्शन स्टेबिलिटी रहती है, मतलब उसके अंदर एक डायरेक्शन में, मतलब अगर उसमें पॉजिटिव आ रहा है तो उसमें पॉजिटिव ही आएगा और नेगेटिव के अंदर से वो वापस चला जाएगा। तो इस प्रकार ये डायरेक्ट करंट काम करता है। उसके बाद जो लास्ट इसके अंदर डिवीज़न है वो है इलेक्ट्रॉन इज एसी कीप चेंज इट्स डायरेक्शन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। जो इसके अंदर डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी डायरेक्शन वो चेंज होती रहती है बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। और जो इसके अंदर डायरेक्शन होती है डीसी के अंदर वो सिंगल डायरेक्शन ही होती है। तो सिंगल डायरेक्शन में ही जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो करंट फ्लो होता है, बट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। और अगर हमें एसी पावर को डीसी की पावर के अंदर कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें एक ट्रांसफार्मर और एक ब्रिज रेक्टिफायर, अगर हमें ट्रांसफार्मर की मदद से हम क्या करेंगे, जो एसी लाइन है उसकी वोल्टेज को ड्रॉप भी कर सकते हैं और इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर की यूज़ होगा जिसके अंदर हम 4 डायोड का यूज़ करेंगे। तो उसके बाद एक कैपेसिटर की मदद से उसको हमें प्योर डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर हमें जो डीसी टू एसी कन्वर्ट करना है, जैसे हमारे घर के अंदर सोलर पैनल होती है तो उससे हमें डीसी करंट मिलता है, तो इसके लिए हमें जो बैटरी होती है उसमें भी हमें डीसी करंट ही स्टोर होता है।
तो अगर हमें उसको एसी में कन्वर्ट करना है, हमारे जो घर में जितने भी अप्लाइंसेस होते हैं वो सारे एसी पर ही चलते हैं, तो इसलिए हमें एक इन्वर्टर की ज़रूरत होती है जो डीसी को एसी के अंदर कन्वर्ट कर देता है और हम इसका यूज़ बहुत आराम से कर सकते हैं।